हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 362 और भिक्षु वर्ग की है 3। दंपति गाथा है 362 और भिक्षु वर्ग की है 3rd। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर, उस कारण पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंडिकस्य आराधने। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की वाक्या है कि तथागत सम्यक संबुद्ध के भिक्षु संघ में 2 नव युवक श्रावण थे। तो वो श्रावण जो है, अब भिक्षु संघ का कार्य होता है कि भिक्षा का करना और भोजन करना, उपदेश देना। एक समय क्या हुआ कि वो जो सामने 2 भिक्षु यंग थे, वो जाकर के अचिरावती नदी में, सर्दियों का टाइम था, नहा करके धूप सेक रहे थे। उसी समय कुछ हंस आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। उन भिक्षुओं के अंदर में एक भिक्षु ऐसा था दोनों में कि उसका पत्थर या कंकड़ या लोड़ा या ईंट मारने में बड़ा सटीक निशाना था। तो वह बोला कि मित्र, हाँ, कि ये उड़ते हुए हंस को मैं जहाँ पे चाहूँ वहाँ पर उसको निशाना बना के पत्थर मार सकता हूँ। तो दूसरा बोला, छोड़, झूठ बोल रहा है, तेरे बस की ऐसी बातें नहीं है। इतना अच्छा निशाना कहाँ हो सकता तेरा कि तू दिखाऊं तुझे, कि दिखा। तो उसने एक कंकड़ पत्थर उठाया और उठा करके उसने एक हंस के आंख पर निशाना बांधा साधा, और इतनी तेज से उसने पत्थर को मारा कि उस हंस के इस आंख से लग करके इस आंख से निकल गया। और बेचारा हंस कराहता हुआ, तड़पड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई, मर गया, अंत हो गया। ये खबर जब भिक्षु संघ में फैली तो भिक्षु संघ ने जाकर तथागत सम्यक संबुद्ध से इस बात को कहा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उन दोनों भिक्षुओं को बुलाकर और समस्त भिक्षु संघ को आमंत्रित करके और उस समय ये धर्म देशना के रूप में इस गाथा को उपदेश किया। क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने, आप लोग सुन सकते हैं क्या कहा। हाथ संयतो पाद संयतो, हाथ संयतो पाद संयतो, वाचाय संयतो संयतोत्तमो, अजत्तरतो समाहितो एको संतुषितो तमाहु भिक्षु। जिसके हाथ पैर और वचन से में संयम है, हाथ पैर वचन, समझ रहे, हाथों से, पैर से और वचन से, वाणी से संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो घट के भीतर अध्यात्मरत समाधि युक्त अकेला और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। अब इस धर्म देशना का इस गाथा का डिटेल से मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है
जैसे तथागत समझ, हाथ से, पैर से और वाणी से संयम रखना भिक्षु को चाहिए, श्रवण को चाहिए, वैरागी को चाहिए, साधक को चाहिए। क्या? काया के संयम का अर्थ मतलब ये नहीं है कि शरीर से संयम रखना। अकेले एकांकी होने का की क्षमता का आ जाना, एकाग्र होना, अकेलेपन का बोध होना। अब क्या कहोगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी घर में या किसी गुफा में बंद हो जाना तो अकेले है, ऐसा नहीं है। गुफा में बैठकर भी मन सांसारिक बातों में भटकता रहता है। अकेले घर में बंद करके सांसारिक भौतिक वस्तुओं में भटकता रहता है, तो वह एकांतवास नहीं कहलाता। अकेले होने का अर्थ है अंतर्मुखी होना, अपने अंदर विचरण करना, संभूति को समझना, अनुभूति को समझना है, भीतर की ओर मुड़ जाना, चलते फिरते भीड़ में शांत और मौन रहना तथा किसी के बारे में नहीं सोचना। मन में विचार भी नहीं, तुम गलत ना अच्छे न बुरे हैं। वाणी पर संयम का या मौन रहने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल चुप रहने हैं, मौन धारण कर लिया, बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीमित बातों को बोलना, उचित बातों को बोलना, समय पर बोलना, सोच समझ कर बोलना, फालतू बकवास नहीं करना, गफवाजी नहीं करना, जरूरत जितनी जरूरत बात की जरूरत हो उतना ही बोलना, और जिस बात की जरूरत नहीं है उसकी नहीं बोलना। क्यों? जब अधिक व्यक्ति बोलता है, फिजूली बातें करता है, तो मिला करके झुला करके अनहोनी को भी होनी बना कर बोलता है। तो इसको तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताया है कि वाणी पर संयम रखना, चलते फिरते संयम रखना, पैरों पर संयम रखना। कहीं ऐसा न हो, हम जब चलते हैं तो जो भिक्षु होता है, जो साधक होता है, जो विपश्यी होता है, समाधिस्थ होता है, वो अपने 4 कदम से आगे की नजर नहीं दौड़ाता और समझ के पैर रखता है। समझ के पैर रखने का मतलब क्या है कि कहीं गलत दिशा में पैर ना पड़ जाए। जितना पैर उठाता है उस पर ध्यान भावना रहता है, समझ रखता है। ये नहीं कि किधर जाना किधर नहीं जाना, कीचड़ पड़ गया कि कौन पड़ गया, नहीं नहीं, वो अपने समझ से रखता है पैर को, संयम रखता है, विशत्य समय पर परेशानियां मोल लेता है। अपने ऐसे वाणी से और पद चिन्हों से, पैरों से, और हस्त में कोई कलाकार है, हाथों का कलाकार है, निशाने में कोई कलाकार है, चित्त से निशाना साध सकता है, तो वो भिक्षु जो है उसको निरपराध किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। उनको फटकारा भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कि तूने ऐसा क्यों कहा उससे कि तू ऐसा नहीं कर सकता। ये फिजूली बात है, अनारगल की बात है, बेमतलब की बात है। और उस तेरे कहने पर उसने निशाना साध दिया, और जिसने निशाना साध तूने भी गलत किया। एक निरपराध निष्पक्ष निर्दोषी को तूने उस बेचारे जीव को मार दिया, ये उचित नहीं किया। ये कौन सा धर्म है? कब मैंने तुझे सिखाया? कब मैंने इसकी धर्म दशा दी तुझे? ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब काल्पनिक और अनावश्यक बोलना वाणी पर वचन, मतलब काल्पनिक, कल्पित बोलो, काल्पनिक नहीं। ये नहीं कि हमने बचपन सुनी थी कि दादा कहानी सुनाए, दादी कहानी सुनाती,
एक राजा था, एक रानी थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, झूठ कथा था दिल बहलाने के लिए, है ना। तो ऐसी कथाओं को नहीं कहना, समय पर उचित बोलना, और भिक्षुक को चाहिए अपनी वाणी पर, अपने हाथों पर, अपने शरीर पर, अपने पैरों पर संयम बरतना, हर समय सचेत रहना, एकाग्र चित्त होना, समाधिस्थ होना। और जो ऐसा करता है वही मुक्ति के नज़दीक है, वही मोक्ष के नज़दीक है, वही सुख के नज़दीक है, उसी को सुख प्राप्त होता है, वही निर्वाण का कामी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, योगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।